आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व सांसद अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और उन्होंने एक महिला के आत्मदाह के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया है, जहां पे अदालत ने कहा कि पीड़िता ने खुद फेसबुक पर घटना का सीधा प्रसारण किया था, जहां पे अतुल राय और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के बेलगावी में आरक्षण की मांग कर रहे पंचमसाली लिंगायतों के प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को काफी बवाल हो गया, जिसके बाद पुलिस के लाठीचार्ज में कई लोग जख्मी हो गए और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लेना पड़ गया, जहां पे प्रदर्शन की अगुवाई बसावा जय मृत्युंजय स्वामी कर रहे थे। और अब इन दिनों बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसी की वजह से पंचमसाली लिंगायतों को 2A श्रेणी में शामिल करके आरक्षण का लाभ देने की मांग के समर्थन में बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, जहां पे पुलिस का दावा है कि प्रदर्शनकारी हिंसा पर उतर आए थे, जिसकी वजह से उसे लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में पिछले 3 दिनों से जारी हिमपात से पारा लुढ़कता जा रहा है, जहां पे हिमाचल प्रदेश के कम से कम 7 जिलों में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे बना हुआ है, जहां पे लाहौल स्पीति के ताबों में यह 0 से 12.7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। और कश्मीर घाटी के ज्यादातर क्षेत्रों में सोमवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात के तौर पर दर्ज की गई है, जहां पे श्रीनगर में रात का तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं और दैनिक कामकाज पर असर पड़ने लगा है, जहां पे अभी 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति की संभावना है। 24 नवंबर को संभल में बवाल करने वाले 50 बवालियों के चेहरे सामने आए हैं। साथ ही कई आरोपियों के नाम की भी जानकारी हुई है, जहां पे एसपी ने बताया कि अभी तक 450 चेहरे सामने आ चुके हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा बवालियों के नाम की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। अब गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अभी तक 41 आरोपी जेल भेजा जा चुके हैं। गुजरात के गमर्स मेडिकल कॉलेज में 18 साल के छात्र की मौत के बाद राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों को रैगिंग के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का आदेश जारी किया है। और आयोग के PGMIB बोर्ड के चेयरमैन ने मेडिकल कॉलेजों को जारी एक पत्र में कहा है कि रैगिंग की रोकथाम के लिए समय समय पर नियम लागू किए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई न होने की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। शिवसेना विधायक नीलेश राणे ने मंगलवार को दावा किया कि बांग्लादेश में हमलों का सामना कर रहे हिंदुओं को भारत बचाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश को 48 घंटे में परास्त कर सकते हैं। जहां पे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए राणे ने कहा कि भारत को हर रोज चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के पास सिर्फ एक देश है, भारत। और उन्होंने कहा कि नेपाल भी एक हिंदू बहुल देश है, लेकिन हिमालयी देश में समुदाय की आबादी बहुत कम है। जिसके बाद महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के विधायक राणे ने कहा, मुसलमानों के पास कई देश हैं। फिर उन्होंने कहा, अगर मुसलमानों को हमारा देश पसंद नहीं है तो चले जाइए। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के दायरे में 2008 के परिसीमन में बड़ा बदलाव हुआ और इसके बाद हुए दूसरे विधानसभा चुनाव में ही इसने दिल्ली की नंबर 2 सीट होने का तमगा हासिल कर लिया, जहां पे 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया विधायक बने, जहां पे इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद वह दिल्ली सरकार में नंबर 2 रहे और कथित आबकारी घोटाले में जेल जाने तक सिसोदिया ने दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने मंगलवार 10 दिसंबर को राज्यसभा में बताया कि कोविड टीकाकरण से देश में युवाओं में अचानक से मौत का जोखिम नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मौतों का कोविड टीकों से कोई संबंध नहीं है। मंत्री भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की स्टडी का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि ICMR की एक स्टडी ने निर्णायक रूप से इसे प्रमाणित किया है। और उन्होंने कहा कि अध्ययन से पता चलता है कि टीकाकरण वास्तव में ऐसी मौतों की संभावना को कम करता है। भारत ने मंगलवार को अपने 75 नागरिकों को सीरिया से सुरक्षित बाहर निकाला, जहां पे यह कार्रवाई विद्रोही बलों द्वारा राष्ट्रपति बशर असद की सरकार को गिराने के 2 दिन बाद की गई है। जहां पे विदेश मंत्रालय MEA ने बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को संभावित खतरे को ध्यान में रखकर उनकी सुरक्षित निकासी का पूरा मैनेजमेंट दमिश्क और बेरूत में स्थित भारतीय दूतावासों ने किया, जहां पे विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल हैं, जो सैयदा जैनब मुस्लिमों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में फंस गए थे।
शंभू बॉर्डर पर जमा किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी तेज कर दी है, जहां पे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ऐलान किया कि किसान 14 दिसंबर को एक बार फिर जोर लगाकर दिल्ली कूच करेंगे। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता ने कहा कि अब हम लोग 14 दिसंबर को दिल्ली की ओर रवाना होंगे, जो कि हमारे प्रोटेस्ट को 303 दिन पूरे हो चुके हैं और किसानों के आमरण अनशन को भी 15वां दिन पूरा हो चुका है, जिसको हमने हमेशा बातचीत को खुले दिल से स्वीकार किया है और अभी तक सरकार की ओर से किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असलुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जहां पे सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से करीब 24 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसलिए इसी सिलसिले में पार्टी के दिल्ली प्रभारी इम्तियाज जलील ने मंगलवार 10 दिसंबर को दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की पत्नी शमा और बेटे शादाब को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित उनके पूर्व आवास का मंगलवार को एक वीडियो जारी। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडेय ने कहा कि भाजपा के संगठनात्मक चुनाव में जो भी पदाधिकारी लगे हुए हैं, उनकी भूमिका अति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बहुजन समाज पार्टी बसपा के पूर्व सांसद अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया और उन्होंने एक महिला के आत्मदाह के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे को रद्द करने का अनुरोध किया है, जहां पे अदालत ने कहा कि पीड़िता ने खुद फेसबुक पर घटना का सीधा प्रसारण किया था, जहां पे अतुल राय और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अमिताभ ठाकुर पर परेशान करने का आरोप लगाया था। मैक्सिको में पिछले काफी समय से राजनीतिक हिंसा जारी है। इस बीच देश के एक सांसद की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना वेराक्रूज इलाके की है, जहां पे वेराक्रूज के अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने मैक्सिको के वामपंथी सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद बेनिटो ओंगस की हत्या की पुष्टि की, जहां पे स्थानीय मीडिया का कहना है कि सेंट्रल वेराक्रुजू में सांसद आगस पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पिछले महीने हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में ईवीएम से डेटा डिलीट और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिसका यह फैसला मंगलवार को एनसीपी शरद गुट के मुखिया शरद पवार के घर पर हुई एक बैठक के बाद लिया गया।